ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 9 मार्च 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज के महावाक्य सच में बहुत ही गहरे और मीठे हैं। बिल्कुल। और आज जब हम शिव बाबा के इन महावाक्यों को अपने हृदय में उतारने बैठे हैं ना, जी, तो मुझे अनायासी वो बेहद मीठा और रूहानी गीत याद आ रहा है। वो जो है ना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। वाह, बहुत ही सुंदर गीत याद दिलाया आपने। ये तो हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के दिल की आवाज है। हाँ, सच में जब एक आत्मा को अपना मीठा बाबा मिल जाता है तो जो अपार खुशी महसूस होती है, उसे तो शब्दों में बयान करना ही मुश्किल है। सही कहा। लेकिन मैं सोच रही थी, क्या ये खुशी केवल एक भावनात्मक अनुभव है या ये हमारे जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देती है? ये बहुत ही पते की बात पूछी आपने। देखिए, ये गीत सिर्फ कुछ भावुक पंक्तियां नहीं है, ये एक बहुत गहरा रूहानी अनुभव है। जब शिव बाबा मिलते हैं तो वो सिर्फ पल दो पल की खुशी नहीं होती, बल्कि आत्मा को एक बिल्कुल नई दिव्य दृष्टि मिल जाती है। जन्म जन्मांतर की जो एक भटकन थी ना, वो पूरी तरह शांत हो जाती है। जैसे किसी प्यासे को मीठे पानी का झरना मिल गया हो। बिल्कुल ऐसा ही। बाबा के महावाक्य जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही शीतल रूहानी गुलाब जल हमारी आत्मा पर छिड़क रहा हो। कितनी सुंदर तुलना की आपने। जी, और ये जो खुशी है, ये हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भी एहसास कराती है। और उसी जिम्मेदारी की बात शिव बाबा ने आज की मुख्य सार में बहुत ही मीठे शब्दों में की है। जी हाँ, आज के महावाक्यों के सार में बाबा ने बहुत स्पष्ट इशारा दिया है। बाबा ने कहा है कि जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। बाप समान कल्याणकारी बनना तो परमपिता परमात्मा जो स्वयं कल्याणकारी हैं, वो हमें अपने समान बना रहे हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक व्यवहारिक प्रश्न आ रहा है। जी बताइए। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ हर इंसान अपनी ही समस्याओं में उलझा है, हाँ, हर कोई परेशान है आज। तो ऐसे में कल्याणकारी बनने का वास्तविक अर्थ क्या है? और क्या पहले अपना कल्याण करना थोड़ा स्वार्थी नहीं लगता? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी उलझन है जो किसी के भी मन में आ सकती है। दुनियावी नजरिए से अगर हम देखें तो स्वयं पर ध्यान देना स्वार्थ लग सकता है। हाँ, दुनिया तो यही कहती है। लेकिन रूहानी मार्ग पर, ईश्वरीय मार्ग पर ये बिल्कुल अलग है। शिव बाबा सिर्फ हमारा नहीं बल्कि सर्व का कल्याण करने आए हैं। सर्व का कल्याण मतलब पूरी सृष्टि का? जी, हर एक आत्मा का। तो जब बाबा कहते हैं कि बाप समान कल्याणकारी बनो, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारी दृष्टि भी बेहद की होनी चाहिए। बेहद की दृष्टि। लेकिन जरा सोचिए, हम दूसरों को वही दे सकते हैं जो हमारे पास हो, है ना? ये वो सच है, जो मेरे पास है ही नहीं वो मैं कैसे दूंगी? बिल्कुल। अगर एक बर्तन खाली है तो वो दूसरों की प्यास कैसे बुझाएगा? अपनी स्वस्थिति को इतना ऊंचा, इतना शक्तिशाली और पवित्र बनाना, यही वास्तव में अपना कल्याण है। मतलब खुद को पहले भरपूर करना है। जी। जब हम खुद शिव बाबा के ज्ञान और शांति से भरपूर होंगे, तभी तो हमारे संपर्क में आने वाली आत्माएं स्वतः ही उस शांति का अनुभव करेंगे। जैसे एक लाइट हाउस अपनी रोशनी से दूसरों को रास्ता दिखाता है, पर पहले उसमें खुद रोशनी होनी चाहिए। बहुत सटीक उदाहरण दिया आपने। स्व कल्याण ही वास्तव में विश्व कल्याण का सबसे मजबूत फाउंडेशन है। ये बर्तन वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। खुद को ज्ञान रत्नों से भरना ही सच्ची सेवा की शुरुआत है। जी, और इसी सच्ची भावना को, इसी दिल के सौदे को बाबा ने आज के प्रश्नोत्तर में भी बहुत प्यारे तरीके से समझाया है। हाँ, आज का प्रश्न तो बहुत ही विशेष था। बाबा ने पूछा कि बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं, और उत्तर में बाबा ने गरीब बच्चों का जिक्र किया। जो बच्चे ईश्वरीय यज्ञ में 8 आना या 1 रुपया भेजते हैं। हाँ, और 8 आना या 1 रुपया भेजकर 21 जन्मों के लिए महल प्राप्त कर लेते हैं। बाबा ने सुदामा का दृष्टांत भी दिया। सुदामा के चावल, ये तो भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि आज के समय में जब महंगाई इतनी ज्यादा है, तो 1 रुपए का क्या महत्व है? बाबा यहाँ वास्तव में किस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं? यही तो हमारे शिव बाबा की सबसे मीठी बात है। वो कैसे? बाबा कोई दुनियावी साहूकार थोड़ी हैं जो हमारा बैंक बैलेंस देखेंगे। बाबा हमारे रुपए पैसे या हमारी दुनियावी हैसियत को नहीं देखते। हाँ, बाबा तो दिल देखते हैं। बिल्कुल। यहाँ हमें ईश्वरीय यज्ञ शब्द को गहराई से समझना होगा। दुनिया में यज्ञ का मतलब लोग समझते हैं कि आग जलाई और उसमें आहुति दे दी। हाँ, स्थूल सामग्री डाल दी। लेकिन शिव बाबा ने जो ये विश्व परिवर्तन का महान कार्य शुरू किया है ना जी, ये वो रूहानी यज्ञ है।
इस यज्ञ में बाबा को हमारे पैसों की कोई चाहना या भूख नहीं है। बाबा तो स्वयं दाता हैं, भाग्य विधाता हैं। सही कहा। उन्हें हमारे पैसों की क्या जरूरत। तो सुदामा का जो उदाहरण बाप दादा समझाते हैं वो सच्चे दिल और रूहानी प्यार का प्रतीक है। सच्चे दिल का प्रतीक। जी, जब एक गरीब आत्मा अपना सर्वस्व समझकर पूरी भावना और निश्चय के साथ अपना थोड़ा सा भी समय, संकल्प या धन इस ईश्वरीय कार्य में लगाती है तो वो बाबा के लिए अनमोल हो जाता है। हाँ, वो बाबा के लिए करोड़ों के बराबर है, क्योंकि ये सौदा पैसों का नहीं है, ये सौदा निश्चय का है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि बिना कौड़ी खर्च किए विश्व की बादशाही मिल जाती है, क्योंकि सच्चे दिल से किया गया एक छोटा सा समर्पण भी उस आत्मा का भाग्य 21 जन्मों के लिए खोल देता है। वाह, क्या अद्भुत सौदा है शिव बाबा का। जो सच्चे दिल से बाबा का बन गया उसका तो जैसे पूरा भविष्य ही सुरक्षित हो गया। जी, बिल्कुल सुरक्षित। परिवार, इस भविष्य को सुरक्षित करने की पूरी नॉलेज बाबा ने आज हमें अपनी मुख्य शिक्षाओं के माध्यम से दी है। जी, आज की मुरली में कई गहरे रहस्य हैं। तो अगर हम आज के इस रूहानी मंथन को थोड़ा और गहराई में ले जाएं, तो बाबा ने बेहद के वर्षे और इस अनादि खेल की बात की है। हाँ, ये 84 जन्मों का खेल। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि कैसे हम कल्प कल्प बाप से 21 जन्मों का सुखधाम का वर्षा पाते हैं और फिर धीरे धीरे उसे गवाते हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट चक्र है। बाबा कहते हैं कि ये 84 जन्मों का एक बना बनाया अनादि ड्रामा है, लेकिन जो आत्माएं अभी भी सांसारिक उलझनों में बहुत फंसी हुई हैं, वो इस 84 जन्मों के चक्र और इस बेहद के वर्षे को कैसे समझे, इसे सहज रूप से कैसे देखा जाए। इसे समझने के लिए ना हमें अपनी पहचान को थोड़ा विस्तार देना होगा। हम इंसान अक्सर खुद को सिर्फ इस एक जन्म तक सीमित मान लेते हैं। हाँ, बस इसी जन्म के रिश्ते, इसी जन्म का शरीर। बिल्कुल, लेकिन शिव बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि हम एक अनादि आत्मा हैं। ये शरीर तो सिर्फ एक वस्त्र है। जी, हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 84 जन्मों का एक पूरा खेल खेलते हैं। बाबा समझाते हैं कि सतयुग में हम ही विश्व के मालिक थे, देवताई स्वरूप में। हाँ, देवताओं की वो पावन और सतो प्रधान स्थिति हमारी ही थी। फिर जैसे जैसे समय बीता, द्वापर युग से जब विकारों का प्रवेश हुआ तो हमारी कलाएं कम होती गईं। जी, हम धीरे धीरे अपना ये वर्षा गंवाते गए और शूद्र वर्ण में आ गए। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात क्या है? क्या है? वो ये है कि अब ये चक्र पूरा हो रहा है। हम फिर से शूद्र से संगम युगी ब्राह्मण बन रहे हैं। संगम युगी ब्राह्मण, कितनी श्रेष्ठ स्थिति है ये। बिल्कुल, संगम युगी ब्राह्मण यानी वो विशेष आत्माएं जो कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के इस छोटे से परिवर्तन काल में स्वयं भगवान द्वारा चुनी गई हैं। हम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं। जी, और जब ये स्मृति पक्की हो जाती है ना कि ये एक बना बनाया खेल है और हम फिर से अपना खोया हुआ वर्षा अपने पारलौकिक पिता से ले रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमें अंदर से हिला नहीं सकती। आत्मा पूरी तरह से न्यारी और प्यारी बन जाती है। वाह, ये जो न्यारापन है ना, ये सच में मन को बहुत शांति देता है। ये समझना कि हम इस चक्र के सबसे खूबसूरत मोड़ पर खड़े हैं, सबसे ऊंचे संगम युग पर। लेकिन ये स्मृति हमें अपने आप तो नहीं आई ना। आज की चर्चा में बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि पहले हम बिल्कुल अज्ञानी थे। जी, घोर अंधियारे में थे। हमें शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के वास्तविक स्वरूप का कुछ भी पता नहीं था। हम बस भक्ति करते जा रहे थे, बिना समझ के। बस जो बड़ों ने कहा वो मान लिया। हाँ, फिर ज्ञान सागर बाप ने आकर हमारी बुद्धि का ताला खोला है। जी, सच्चा ज्ञान दिया। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये बुद्धि का ताला खोलना दैनिक जीवन में कैसा महसूस होता है, इसका क्या अनुभव है? बुद्धि का ताला खुलने का सीधा सा मतलब है जीवन के हर पहलू को एक बिल्कुल नए, स्पष्ट और ईश्वरीय नजरिए से देखना। एक नई दृष्टि मिल जाना। जी, इसे ही तीसरा नेत्र खुलना भी कहते हैं। देखिए, दुनियावी तौर पर लोग आज भी भगवान को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, तरह तरह की मान्यताओं और कर्मकांडों में उलझे हुए हैं। हाँ, बहुत भटक रहे हैं लोग। लेकिन शिव बाबा ने आकर हमें सृष्टि के आदि, मध्य और अंत की पूरी नॉलेज दे दी है। एकदम स्पष्ट कर दिया सब कुछ। और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो सत्य है जो हमारे अंदर के भ्रम और अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देता है, प्रकाश कर देता है। बिल्कुल। जब इंसान को ये पक्का पता चल जाए कि मेरा असली पिता कौन है, मेरा घर कहाँ है और मेरा लक्ष्य क्या है, तो आधी चिंताएं तो वैसे खत्म हो जाती है। तो वो एक अजीब सी, एक बहुत ही गहरी खुशी से भर जाता है।
इसी को रूहानी भाषा में अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। अतीन्द्रिय सुख यानी इंद्रियों से परे का सुख। जी, वो सुख जो इन भौतिक इंद्रियों और बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है। शिव बाबा भोलानाथ बनकर हमें ज्ञान के इन अमूल्य रत्नों से भरपूर कर रहे हैं और हमारी झोली भर रहे हैं। हाँ, एक ऐसी झोली जो कभी खाली नहीं होती, जिसकी खुशी का कोई पारावार नहीं रहता। सच में, जब वो अतीन्द्रिय सुख मिलता है ना, तो इंसान स्वाभाविक रूप से चाहता है कि ये खुशी वो दूसरों को भी बांटे। ये तो रूहानी नियम है, जो मिला है वो बांटना है। और शायद इसीलिए बाबा ने अपनी उस मीठी इच्छा का जिक्र किया है। बाबा चाहते हैं कि बच्चे सेंटर्स खोलें, ज्ञान की सेवा करें और दूसरों का कल्याण करें। जी, बाबा की ये बहुत गहरी आस है बच्चों से। बाबा ने आज हमें अपने रूहानी बगीचे के फूलों के रूप में याद किया है। बहुत ही प्यारा उदाहरण है ये। लेकिन कई बार ईश्वरीय परिवार की आत्माएं सोचती हैं कि सेवा का मतलब सिर्फ ज्ञान सुनाना, कोई क्लास कराना या कोई सेंटर खोलना ही है। ये एक बहुत आम धारणा है। तो बाबा वास्तव में इस रूहानी बगीचे के उदाहरण से हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल उठाया आपने। बाबा का ये जो बगीचे का उदाहरण है कि बहुत ही गहरा और सूक्ष्म है। जी, शिव बाबा ऊपर वतन से देखते हैं कि मेरा कौन सा फूल कैसा खिल रहा है। कितनी प्याली बात है। बाबा हमें फूलों की तरह निहारते हैं। हाँ, और देखिए, बाबा कभी किसी बच्चे पर यह दबाव नहीं डालते कि तुम जाकर भाषण ही करो या माइक पर ही सेवा करो। हर किसी का अपना पाठ है। बिल्कुल, असली सेवा है एक खुशबूदार फूल बनना, अपनी रूहानी महक से, अपने शांत स्वभाव से और अपने पवित्र कर्मों से पूरे वातावरण को खुशनुमा बना देना, अपने आचरण से सेवा करना। जी, और बाबा विशेष रूप से उन अज्ञानी रिश्तेदारों की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए परिवार में कोई पति या भाई विरोध करता हो। हाँ, कई बार घरों में ऐसा सामना करना पड़ता है। तो उन्हें केवल ज्ञान के शब्दों से या बहस करके नहीं बदला जा सकता। शब्द वहां काम नहीं आते। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वो हमारे जीवन में एक दैवीय परिवर्तन देखते हैं, हमारी सहनशीलता देखते हैं, हमारी सहनशीलता, हमारा निस्वार्थ प्यार और शांति देखते हैं, तब वो खुद ब खुद शिव बाबा के रास्ते की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे खुशबू खुद भंवरों को खींच लाती है। एकदम सही। यही है सच्चे, होशियार और वफादार बच्चे की निशानी, जो बिना किसी बहस के अपनी शांत स्थिति से सेवा करता है और बाबा का नाम रोशन करता है। अपनी स्थिति से सेवा करना सच में ये बहुत ही शक्तिशाली बात है। जी, लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि रूहानी स्थिति तब तक नहीं बन सकती जब तक हमारा इस पुरानी दुनिया से लगाव खत्म ना हो। ये सबसे बड़ी शर्त है। और यही मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, आज दुनिया तकनीक, विज्ञान और सुख सुविधाओं में इतनी आगे बढ़ चुकी है। हाँ। बाहर से सब कितना चमकीला लगता है। हाँ, माया का रूप बहुत आकर्षक है। लेकिन बाबा ने आज के महावाक्यों में इस दुनिया को एक कब्रिस्तान कहा है और हमें इस दुनिया से पूरी तरह वैराग्य लाने की बात कही है। जी, तो बाहर से इतनी चमक दमक वाली इतनी आधुनिक दुनिया को बाबा कब्रिस्तान क्यों कह रहे हैं? बाहर से देखने पर यह विरोधाभास जरूर लगता है। हम सब भी पहले यही सोचते थे। लेकिन शिव बाबा हमारी नजर उस चमक दमक के पीछे की असली सच्चाई पर ले जाते हैं। वो सच्चाई क्या है? देखिए, विज्ञान ने हमें बाहर के सुख साधन जरूर दिए हैं, विलायत में बड़े बड़े हंगामे और आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन क्या आज का इंसान अंदर से सुखी है? नहीं, अंदर से तो बहुत खालीपन है। हर तरफ आप देखिए, दुख है, अशांति है, घर घर में लड़ाई झगड़े हैं और मानसिक तनाव तो जैसे आम बात हो गई है। बिल्कुल, कोई भी संतुष्ट नहीं है। आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों की चिता पर हर पल जल रही हैं। ये तो एक जीवित मृत्यु जैसी ही स्थिति है। एकदम सही कहा। इसी आंतरिक मृत्यु और पतन के कारण शिव बाबा इसे कब्रिस्तान कहते हैं। जहाँ शरीर तो चल रहे हैं पर आत्मा सोई हुई है। जी, जहां आत्माएं शरीर रूपी कब्र में सोई हुई हैं और अपनी असली रूहानी पहचान पूरी तरह खो चुकी हैं। कितनी गहरी बात है ये। लेकिन बाबा हमें इन बातों से डराते नहीं हैं। हाँ, बाबा तो हमें धीरज देते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये दुख की छी दुनिया अब खत्म होने वाली है। इसलिए बाबा एक बहुत ही व्यावहारिक युक्ति बताते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कि बैगेज सारा ट्रांसफर करो स्वर्ग में। जी, ये बैगेज ट्रांसफर करना, ये शब्द सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे हमें कहीं दूर शिफ्ट होना है, जैसे कोई घर बदल रहा हो। हाँ, भौतिक रूप से ऐसा ही लगता है। लेकिन एक आम इंसान जो अपनी नौकरी कर रहा है, परिवार संभाल रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, वो अपना ये बैगेज स्वर्ग में कैसे ट्रांसफर करे? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। देखिए, बाबा यहाँ कोई भौतिक पैकिंग करने को नहीं कह रहे कि आप सूटकेस पैक कर लें। जी, इसका सीधा सा रूहानी अर्थ है ट्रस्टी बन जाना। ट्रस्टी बनना मतलब
अमानत समझकर संभालना। जी, जो कुछ भी हमारे पास है, चाहे वो हमारा समय हो, धन हो, हमारे संबंध हो और यहाँ तक कि हमारे संकल्प हों, उन्हें अपना न मानकर शिव बाबा का समझना और ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार उन्हें श्रेष्ठ कार्य में उपयोग करना। मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरा है। बिल्कुल। जब हम सच्चे दिल से ये मान लेते हैं कि ये सब मेरे शिव बाबा का है, मैं सिर्फ एक निमित्त मात्र संभालने वाला हूं, तो हमारी आसक्ति तुरंत खत्म हो जाती है। और जैसे ही आसक्ति खत्म होती है, इंसान हल्का हो जाता है। जी, हम दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के नहीं रहते, कमल के फूल के समान न्यारे। वाह! यही है पुरानी दुनिया से सच्चा वैराग्य। और इसी तरह हम आने वाली नई दुनिया यानी स्वर्ग के लिए अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं। तो ट्रस्टी बनना, यही है वास्तव में सबसे बड़ी स्वतंत्रता। जी बिल्कुल। और ईश्वरीय परिवार इस स्वतंत्रता को, इस न्यारेपन को बनाए रखने के लिए जो सबसे बड़ा साधन है, वो है बाबा की याद और पवित्रता। यही तो मुख्य धारणा है। बाबा ने आज हमें अपना सबसे सहज और सबसे शक्तिशाली मंत्र फिर से याद दिलाया है, मन मना भव। सबसे श्रेष्ठ मंत्र। लेकिन यहाँ एक चुनौती आती है। जब कोई व्यक्ति अपने ऑफिस की किसी बहुत जरूरी मीटिंग में हो या घर के किसी भारी काम में उलझा हो, जहाँ बुद्धि बहुत इस्तेमाल होती है। जी, तो उस समय मन मना भव की स्थिति यानी चलते फिरते बाबा को याद करना, ये कैसे संभव है? और साथ ही बाबा ने आज खानपान की शुद्धि पर भी इतना जोर क्यों दिया है? इन दोनों बातों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। पहले मन मना भव को समझते हैं। इसका अर्थ है अपने मन को मुझ परमात्मा में लगाओ। जी, यह कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसके लिए आपको सब काम छोड़कर सिर्फ आंख बंद करके बैठना पड़े। यह एक आंतरिक चेतना है, एक स्मृति है, एक अवेयरनेस है। जैसे एक माँ होती है, वो चाहे ऑफिस में कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, कई मीटिंग्स कर रही हो, पर क्या वो अपने बच्चे को भूलती है? उसके मन के एक कोने में अपने बच्चे की स्मृति हमेशा रहती है। हाँ, वो प्यार हमेशा बैकग्राउंड में चलता रहता है। बस वैसे ही हम चाहे कोई भी काम कर रहे हों, अंदर ये मीठा नशा रहे कि मैं एक महान रूहानी आत्मा हूं और मेरा पिता स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है। ये तो बहुत ही सहज अभ्यास है। जी, और जहां तक आपने खानपान की बात पूछी, तो ये एक बहुत ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। जैसा अन्न वैसा मन। ये तो हमारी भारतीय संस्कृति में भी बहुत माना जाता है। बिल्कुल। अगर हमारा भोजन अशुद्ध है या वो ऐसे वातावरण में बना है जहां पकाने वाले के मन में क्रोध, ईर्ष्या या तनाव था, तो वो सारी वाइब्रेशंस भोजन में चली जाती हैं। जी, और फिर उस भोजन की वाइब्रेशंस हमारे मन को कभी एकाग्र नहीं होने देंगी। हमारा मन भटकेगा और बाबा की याद टिकेगी नहीं। इसलिए शुद्ध खानपान इतना जरूरी है। हाँ, बाबा ने हमें आज चेतावनी भी दी है कि बच्चे, आगे चलकर इस दुनिया के हालात बहुत कठिन होने वाले हैं। ऐसा समय आएगा जब शुद्ध अन्न भी आसानी से नहीं मिलेगा। बहुत हाहाकार होने वाला है। इसलिए बाबा हमें अभी से तैयार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने भोजन को बाबा की याद में पूरी शुद्धता के साथ बनाएं और शिव बाबा को भोग लगाकर स्वीकार करें, ताकि वो भोजन प्रसाद बन जाए। जी, यही छोटी छोटी बातें, यही तपस्या हमें भविष्य में प्रिंस बनाएगी। ये सचमुच एक बहुत ही गहरी और दूरदर्शी तैयारी है, सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए भी। बिल्कुल। इन सभी मीठी बातों को सुनकर तो मन करता है कि इन्हें तुरंत अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया जाए। यही तो सच्चे पुरुषार्थ की निशानी है। तो प्यारे रूहानी भाई बहनों, अगर हम इन सभी शिक्षाओं को एक सूत्र में पिरोएं, तो आज की धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? बाबा ने हमें मुख्य रूप से कौन से 2 कदम उठाने को कहे हैं? आज बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य रूप से 2 बातों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। जी। पहला है ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर सदा अपार खुशी में रहना। खुशी कभी गायब न हो। जी। हमें रोज अपनी बुद्धि में इस बेहद की नॉलेज का मनन चिंतन करना है। बार बार ये सोचना है कि मैं कौन हूँ और मेरा वो 21 जन्मों का मीठा वर्षा क्या है। जब ये ज्ञान बुद्धि में ताजा रहेगा तो खुशी का पारावार नहीं रहेगा। बिल्कुल। और दूसरा मुख्य कदम है इस छीछी दुनिया से बुद्धि का छुटकारा पाना। वही वैराग्य वाली बात। जी, जो हमने बैगेज ट्रांसफर करने की बात की ना, उसे अब हर रोज के कर्मों में लागू करना है। वो कैसे करें? कोई भी कर्म करने से पहले एक पल रुककर ये चेक करना कि क्या ये कर्म मेरे 21 जन्मों के खाते में जमा हो रहा है या ये सिर्फ मेरा कीमती समय व्यर्थ कर रहा है। कर्मों की ये चेकिंग ही हमारी धारणा को पक्का और शक्तिशाली करेगी। जी। और ईश्वरीय परिवार
इसी धारणा की शक्ति को बढ़ाने के लिए शिव बाबा हमें रोज एक वरदान भी देते हैं। वरदान तो जैसे आत्मा के लिए एक संजीवनी बूटी है। हाँ, और आज का वरदान बहुत ही शक्तिशाली और भावपूर्ण है। बाबा कहते हैं, एक बाप के लवलीन रहे सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। वाह! इस वरदान में जो ये लवलीन शब्द आया है ना, ये सुनने में ही बहुत मधुर लगता है। बहुत ही गहरा शब्द है ये। तो मैं पूछना चाहूंगी कि व्यवहारिक जीवन में ये लवलीन अवस्था कैसे होती है, इसे कैसे अनुभव करें? लवलीन होने का सीधा सा अर्थ है प्यार में पूरी तरह से समा जाना या डूब जाना, एकदम खो जाना। जैसे मान लीजिए जब नमक पानी में घुल जाता है तो क्या होता है, उसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता, वो पानी का ही हिस्सा बन जाता है। हाँ, दोनों एक हो जाते हैं। हाँ। इसी तरह जब आत्मा शिव बाबा के प्यार में इतनी डूब जाए कि उसके हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म से सिर्फ और सिर्फ बाबा की ही मिठास छलके, यानी जो मुझे देखे उसे बाबा याद आ जाए। बिल्कुल, मैं पन खत्म हो जाए और सिर्फ बाबा रह जाए। जब कोई आत्मा इस तरह लवलीन अवस्था में रहती है तो उसकी चढ़ती कला यानी निरंतर आध्यात्मिक उन्नति कभी नहीं रुकती। वो सदा सफलता मूर्त बन जाती है। जी, और सबसे बड़ी बात, बाप दादा ने आज ऐसी लवलीन आत्मा को एक बहुत ही प्यारा नाम दिया है, रूहानी जादूगर। रूहानी जादूगर, ये तो बहुत ही आकर्षक और अनोखा शब्द है। जी, लेकिन ये रूहानी जादू कैसे काम करता है? क्या ये आत्माओं को बदलने की बात है? जी हाँ, ये कोई दुनियावी हाथ की सफाई वाला जादू नहीं है। जी, ये तो प्यार और शुद्ध वाइब्रेशंस का जादू है। देखिए, जब कोई आत्मा बाबा के प्यार में पूरी तरह डूबी होती है ना, तो उसके मुख से निकला एक साधारण सा बाबा शब्द या उसका एक स्नेह भरा दृष्टिपात ही सामने वाले के मन का सारा बोझ और दुख खत्म कर देता है। एक नजर से ही शांति मिल जाती है। जी, उनके शांत वाइब्रेशंस दूसरी बेचैन आत्माओं को भी रूहानी स्नेह में बांध लेते हैं। यही सच्चा रूहानी जादू है जो आज इस दुखी दुनिया को सबसे ज्यादा चाहिए। अशांति को पल भर में शांति में बदल देना, यही हमारा कर्तव्य है। वाह, हम सबको शिव बाबा का ऐसा ही रूहानी जादूगर बनना है। बिल्कुल बनना है। और इस ऊंची स्थिति को निरंतर स्थिर रखने के लिए आज का स्लोगन हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर चाबी का काम करता है। जी, स्लोगन तो जैसे पूरे दिन का सार होता है। आज का स्लोगन है, योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। अंतर्मुखी और लाइट माइट। आज के इस शोरगुल वाले डिजिटल युग में जहां हर कोई बाहर ही देख रहा है, अंतर्मुखी बनने का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? दुनियावी अर्थों में तो लोग सोचते हैं कि अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट वो है जो लोगों से कम बोलता है या जो शर्मीला है। हाँ, जो अकेला रहना पसंद करता है। लेकिन रूहानी अर्थों में ये बिल्कुल अलग है। अंतर्मुखी वो है जिसकी अपनी इंद्रियां उसके वश में हो, खुद को बचाकर अपने अंतर्मन में टिक सके, अपनी वास्तविक लाइट और माइट की स्थिति में। लाइट और माइट, इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। लाइट यानी परम पवित्रता और ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश, और माइट यानी सर्व शक्तियों का बल जो हमें बाबा से मिलता है। ज्ञान और शक्तियां। जी, एक सच्चा योगी वो नहीं है जो सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाए। वो तो सन्यासियों का मार्ग है। बिल्कुल, सच्चा योगी तो वह है जो घर परिवार में, ऑफिस में, बाहर के सारे कार्य करते भी अंदर से इस साइलेंस और शक्ति की स्थिति में बिल्कुल अडोल रहे। बाहर कर्म और अंदर परम शांति, यही असली अंतर्मुखी अवस्था है। और इस अडोल और मजबूत स्थिति के लिए अव्यक्त बापदादा का आज का इशारा हमें बहुत ही सटीक मार्गदर्शन देता है। जी, अव्यक्त इशारे तो हमेशा बहुत सूक्ष्म होते हैं। बाबा ने कहा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय का फाउंडेशन। जी, इसके लिए बाबा ने 2 शब्दों का विशेष जिक्र किया है, एक्यूरेट और फेथफुल। मैं ये समझना चाहती हूँ कि सेवा में एक्यूरेट होने का और बाबा के प्रति फेथफुल होने का आपस में क्या गहरा कनेक्शन है? ये बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग का बिंदु है। हम सब ब्राह्मण बच्चे अक्सर सोचते हैं कि हमें भगवान पर, शिव बाबा पर पूरा निश्चय है। हाँ, हम कहते तो है कि हमें 100% निश्चय है। लेकिन अव्यक्त बाप दादा यहाँ हमारी बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग कराते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे इस निश्चय का प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि तुम अपनी सेवा में कितने एक्यूरेट हो। एक्यूरेट मतलब यथार्थ और सटीक। जी, जो भी ईश्वरीय सेवा या छोटी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या आप उसे बिल्कुल श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं, बिना अपनी मनमत मिलाए? हाँ, क्या आप उसे पूरी ईमानदारी और समयबद्ध तरीके से कर रहे हैं?
जो अपनी हर जिम्मेदारी में एक्यूरेट है। वास्तव में वही शिव बाबा का सच्चा फेथफुल यानी वफादार बच्चा है। जो कर्मों से वफादार है, सिर्फ बातों से नहीं। बिल्कुल। और जब आत्मा इस तरह वफादार होती है तो उसका निश्चय का फाउंडेशन इतना मजबूत हो जाता है कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी तूफान उसे डरा नहीं सकता। वो सदा के लिए निर्भय और निश्चिंत हो जाती है, क्योंकि उसे अंदर से ये पक्का यकीन होता है कि सर्वशक्तिमान शिव बाबा हर पल मेरे साथ हैं। क्या अद्भुत और गहरी रूहानी चर्चा रही आज की। जी बाबा के महावाक्यों की तो गहराई का कोई अंत ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हम सचमुच उस अतीन्द्रिय सुख में गोते लगा रहे हैं। ये बाबा के ज्ञान रत्नों का ही कमाल है। प्यारे ईश्वरीय परिवार, अगर हम आज के इस पूरे रूहानी मंथन को एक सूत्र में समेटें तो आज शिव बाबा हमें यही महसूस कराना चाहते हैं कि हम कितने भाग्यवान हैं। सबसे ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे। हमें सच्चे दिल से अपने मीठे शिव बाबा पर पूरा निश्चय रखना है, एक ट्रस्टी बनकर अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में लगाना है, अपना सारा बैगेज ट्रांसफर करना है। जी, और सबसे बढ़कर बाबा के प्यार में लवलीन होकर एक रूहानी जादूगर बनकर अपने शांत और पवित्र वाइब्रेशन से पूरे विश्व का कल्याण करना है। बिल्कुल। बाहर की दुनिया चाहे कैसी भी हो, हमें अपनी अंतर्मुखी स्थिति में रहकर बाबा की वो लाइट और माइट सारे विश्व में फैलानी है। हाँ, यही हमारा सबसे मुख्य और पवित्र कर्तव्य है। प्यारे रूहानी भाई बहनों, इस रूहानी यात्रा में हमारे साथ ऐसे ही रोज जुड़े रहें ताकि हम हर दिन शिव बाबा की मीठी श्रीमत, उनके गहरे रहस्य और हमारे जीवन को दिव्य बनाने वाली प्रेरणाएं आप तक पहुंचाते रहें। बाबा के मीठे महावाक्यों का मनन चिंतन करते रहें। जी, बाबा की याद में सदा मगन रहे, अपना और पूरे विश्व का कल्याण करते रहे। ओम शांति। ओम शांति।